नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के विश्लेषण के साथ मैं रमेश पटेल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन के आखिरी दौर में राजनीति परिवार पर आई। अजित पवार द्वारा बारामती में नामांकन के बाद परिवार बचाने का आह्वान किया। कहा, परिवार बचा रहना चाहिए। अजीत पवार के सामने एनसीपी के दूसरे धड़े ने योगेंद्र पवार को प्रत्याशी बनाया है। यह चुनावी मुकाबला चाचा और भतीजे के बीच है। चाचा शरद पवार से मुकाबला अजीत पवार से है। अजीत पवार से मुकाबला करने के लिए योगेंद्र पवार तैयार हैं। इस मुकाबले को लेकर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा, यह चाचा भतीजे की लड़ाई नहीं है, यह वैचारिक लड़ाई है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बारामती एनसीपी का गढ़ रहा है। एनसीपी से अजीत पवार 8 बार विधायक चुने गए। अब एनसीपी विभाजित हो चुकी है। शरद पवार ने पोते योगेंद्र पवार को टिकट दिया है। अजीत और योगेंद्र ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बारामती लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले ने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हराया था। अजीत पवार अपनी महत्वाकांक्षा के चलते चुनाव में पत्नी के चुनाव हारने के बाद कहा था, गलती हो गई, बहन के सामने पत्नी को नहीं लड़ाना चाहिए था। नामांकन के बाद शरद पवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, चुनावी सभा पारिवारिक लड़ाई में न बदल जाए। अजीत पवार 4 बार उप मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। अजीत पवार परिवार बचाने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का राजनीति ही विभाजनकारी है। भाई को भाई से, परिवार को परिवार से, जाति को जाति से, धर्म को धर्म से लड़ाकर अपनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। अब महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम एनसीपी का भविष्य तय करेगा कि शरद पवार असली नायक है या अजीत पवार। दूसरी खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत राज्य के 5 बड़े कामों को रुकवा दिया, जिससे सरकार के साख में धक्का पहुंचे। प्रदेश के आदिवासी और पिछड़ा विकास न कर सके और न ही आदिवासी पिछड़ा मुख्यमंत्री काम कर सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सामाजिक कार्यकर्ता हंसराज मीणा के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए जानकारी दी। जिन कामों को रोका गया, साजिश के तहत सबसे पहले काम हेमंत सोरेन ने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% झारखंड में कर दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पीआईएल डालकर इसे रोक दिया, जिससे पिछड़ा समाज लाभ से वंचित हो गया। दूसरा, सरना कोड धर्म आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड का प्रस्ताव विधानसभा में पास कराया गया, जो सर्वसम्मति से पास हुआ और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी सरना कोड बिल के समर्थन में खड़े हुए थे, लेकिन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसे नकार दिया, जबकि राष्ट्रपति के पास कानून के लिए भेजना भर है। राष्ट्रपति महोदय भी आदिवासी है, लेकिन आदिवासियों के लिए सरना कोड बिल आज तक पास नहीं हुआ। तीसरा है,
मैया योजना महिलाओं के सम्मान के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया योजना की शुरुआत की, मगर भारतीय जनता पार्टी ने पीआईएल के जरिए इसे रद्द करवाया। नियोजन समिति युवाओं के लिए रोजगार की नियोजन नीति बनाई गई, मगर भारतीय जनता पार्टी ने पीआईएल के जरिए इसे रद्द करवाया। 1932 पहचान विधेयक झारखंड के पहचान के लिए 1932 विधेयक पास किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल से वीटो कराकर अड़चन डाल दी। भारतीय जनता पार्टी कहीं पीआईएल के जरिए तो कहीं राष्ट्रपति के जरिए और कहीं राज्यपाल के जरिए आदिवासी पिछड़ा तथा झारखंड के विकास में रोड़ा अटकाया तथा एक आदिवासी मुख्यमंत्री को झूठे केस में ईडी के माध्यम से जेल भिजवाया तथा काम करने नहीं दिया। अब झारखंड विधानसभा चुनाव का नामांकन आखिरी दौर में चल रहा है। 13 नवंबर को चुनाव है। राज्य के दलित, पिछड़े, आदिवासियों को तथा अल्पसंख्यकों को अपना मुख्यमंत्री अपना काम करने के लिए अपना बीच से नेतृत्व देने के लिए मतदान करना होगा।